बातें ऐसी होती है कि जहाँ हमारे जो बच्चे होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, उनको कह दिया जाता है कि नहीं आप नहीं, मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे के अंदर ऐसी चीज़ें हो जाती है। अगली बात मैं आपको जो शिक्षक अवार्ड के बारे में बताना चाहूँगा। शिक्षक अवार्ड मैं लेता हूँ भाई हमारे समाज के तो हर टीचर को मिलना चाहिए, क्योंकि इतना काम वो निश्चित रूप से करते हैं, बशर्ते कि उनको तो रास्ता ही नहीं पता होता। काम तो किया हुआ है कि इसको कैसे व्यवस्थित करके कैसे हम चंडीगढ़ तक पहुँचाएं, इसको कैसे हम इसको हासिल करें, क्योंकि हमारा जो समाज का जो व्यक्ति है कहीं भी उसको कोई भी फील्ड के अंदर कोई भी पद यदि उसको दिया जाता है तो निश्चित रूप से वो बड़ी मेहनत से काम करता है। आज भी आप देख रहे हो कि जितने भी जो ये कार्यालय है, इन कार्यालय के अंदर यदि सबसे ज्यादा यदि मेहनती यदि कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो निश्चित रूप से वो अपना व्यक्ति मिलता है। लेकिन एक ही चीज की कमी जो हमें जो महसूस होती है कि कई बार वो अपना आदमी अपने आदमी को पहचानना भूल जाता है और वो अपने आदमी के ही काम को रोक लेता है। यदि अपना आदमी अपने आदमी का यदि जो नियमित रूप से या नियम के तहत जो कार्य करना होता है यदि वो कार्य यदि वो करता रहे तो मैं कहता हूँ शायद हमारी पंक्ति आगे बढ़ने की बहुत लंबी हो जाएगी और निश्चित रूप से हमारे जो बच्चे हैं अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और जब हम जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। रही बात राजनीति की, राजनीति एक ऐसी कड़ी है जो सभी दरवाजों जो सभी जो रास्ते हैं इसी के माध्यम से कोई भी आवाज उठा पाएंगे। हम यहाँ कोई भी आवाज उठा लेते हैं। देखो हमारा एक छोटा सा प्रतिनिधि भाई परवीन बैठा है, यदि रेवाड़ी की कोई भी बात हो या इस क्षेत्र की कोई बात हो ये अपने हाउस के अंदर या अपने सदन के अंदर यदि उठाता है। यदि ऐसे ही यदि हमारे जो प्रतिनिधि हैं तो निश्चित रूप से यदि विधानसभा और लोकसभा के अंदर भी यदि इसी प्रकार से यदि हमारी आवाज उठाए तो निश्चित रूप से हमारे समाज का उन्नति भी होगी, विकास भी होगा और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, बशर्ते कि हमने संगठित होकर के उनको सपोर्ट करनी है और उन्होंने आगे बढ़ करके और हमारा काम करना है। हम एक संगठन की भावना में मैं एक लाइन आपको कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो हम जो कार्य कर रहे हैं समाज कल्याण का, इसमें यदि पूरी तरह की साथ दे तो और बात है, यदि पूरी तरह की साथ दे तो और बात है, यदि आप लोग भी साथ दे तो और बात है। वैसे तो लोग एक पैर से चल सकते हैं मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, हमें आज जरूरत है एक दूसरे के सहयोग करने की, एक दूसरे के साथ की। हम निश्चित रूप से एक कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी। भाई आलोक जी यदि कोई ताकत को यदि कोई पहचान ले तो मैं कहता हूँ कि इनके पीछे इतना बड़ा कारवा है, हर मंच के ऊपर बोलता है, बहुत ही बढ़िया इनका मन संचालन है और बहुत ही बढ़िया आवाज को ये बड़ी सहजता से हर मंच के ऊपर उठा सकता है। मैं सामरिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये एक संगठन या तो सेवा स्तंभ के नाम से जो रेवाड़ी इकाई जो चला रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने एक बहुत बढ़िया पहल की और कम से कम हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं उनको आज हम रूबरू होने का एक बढ़िया मौका मिला, क्योंकि ऐसे मौके बहुत ही कम आते हैं। जिन लोगों को बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, जिनको सम्मान मिलता है, निश्चित रूप से वो बच्चा आगे बढ़ता है। जो बच्चे अपने बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करते, उनके पास नहीं बैठते, वो जीवन के अंदर उन्नति नहीं कर पाते। बुजुर्ग केवल हमें से एक इच्छा करते हैं कि हम जाएं तो ये कह जाए बाबा मैं जा रहा हूँ, आए तो हम कहते हैं बाबा मैं आ गया हूँ, इतना ही काफी है। और वो बड़ा खुश होता है कि कोई मेरा पोता है या मेरा बेटा है और देखो कितना ज्यादा ये मेरे से वो करता है। बाकी बुजुर्ग किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं करता, 2 मिनट बैठ करके इनका हालचाल यदि पूछ ले। युवा साथियों से मेरा यही निवेदन है कि भाई जीवन में यदि कुछ पाना है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ इन बुजुर्गों से हमें सीखना पड़ेगा। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, हमारे इसी कोसली एरिया के अंदर सुरेश गौरिया जी जो डीओ से रिटायरमेंट हुए हैं, जवान सिंह जी जो खंड शिक्षा अधिकारी के पद से रिटायरमेंट हुए हैं, उसके बाद दुर्गा दास जी हैं, तीनों की टीम होती थी और 1991 के अंदर एक बाबा साहब की शताब्दी जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था। और जो कोसली की टीम थी उस समय हम कॉलेज में पढ़ते थे और साइकिलों पे जा करके हमने पूरे कोसली सब डिवीजन के जो गांव थे बुजुर्गों ने हमें बताया कि फलाने गांव में जाओ तो वो मिलेगा, इस गांव में जाओ तो वो मिलेगा, इस गांव में